हाय हेलो, कैसे हैं आप सब दोस्तों। एक बार मैं फिर से आ चुका हूँ एक और लव की कहानी लेकर। तो फटाफट अपने हेडफोन लगा ले क्योंकि लव की कहानी शुरू हो रही है यहाँ से। मेरा नाम असद है। ये कहानी मेरे लड़कपन की है। जब मेरे वालिद साहब इंतकाल कर गए थे उस वक्त मैं 11वीं जमात का तालिब इल्म था। वालिद साहब के बाद बड़ा होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। उस वक्त मेरी कॉलेज की एक लड़की थी जो हर रोज़ व्हाट्सएप पर उदास स्टेटस लगाती थी। मैं रोज़ उसके स्टेटस देखकर सोचता कि आखिर क्यों ये इतनी उदास हो गई। मेरा दिल बहुत करता था कि उससे उसका मसला पूछूं और तसल्ली दूं उसे, लेकिन मैं झिझक में नहीं पूछ सकता था। आखिर एक दिन उसने बेहद एहसास और गमगीन स्टेटस लगाया हुआ था। मैं पूछे बिना रह ना सका और पूछ ही लिया कि आप इतने उदास स्टेटस क्यों लगाती हैं। वो बोली, क्या बताऊं आपको बताकर क्या मिलेगा। मैंने उसे तसल्ली दी कि शायद मैं कोई मदद कर सकूं। मेरे बहुत इसरार पर आखिर वो बोल पड़ी। उसने बताया कि बहुत वक्त से वो किसी लड़के को पसंद करती है दिलो जान से, लेकिन उसको उस लड़के ने धोखा दिया है। मैं खुद भी ये सुनकर परेशान हुआ और उसे खूब तसल्ली देने लगा। उस दिन के बाद मैं उसके हर स्टेटस पर उसे तसल्ली देता। कुछ अरसे बाद उससे बात करते करते मैं खुद उस लड़की में दिलचस्पी लेने लगा। रोज़ उसको दिलासा देता, प्यार से बात करता था। उसका डिप्रेशन ख़त्म कर दिया मैंने। एक दिन उसको अपना इजहार मोहब्बत कर दिया। वो भी खुश हो गई और मुझे बोली कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ। यूँ हमारे प्यार का किस्सा शुरू हो गया। कुछ वक्त बाद जब एफएससी ख़त्म हो गई तो मैंने जॉब शुरू कर दी क्योंकि घर को संभालना था। मुझे नाइट शिफ्ट में जॉब मिली। मैं रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक काम करता। उसको ये बात बहुत बुरी लगी। वो चाहती थी कि मैं ये जॉब ना करूं। उसने रात को जल्दी सोना शुरू कर दिया और मुझे कहती कि मैं नहीं जा सकती तुम्हारे इंतज़ार में। मैं भी मजबूर था। वक्त का मारा हुआ, किस्मत के आगे बेबस। मैं जॉब नहीं छोड़ सकता था। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बात बहुत कम हो गई। वो बहुत चिढ़ने लगी, मुझसे बदतमीज़ी करने लगी। हर बात में नाराज़ हो जाती। एक वक्त आया जब ईद का दिन था और मैं पूरा दिन उसके मैसेज का इंतज़ार में अपने कमरे में बंद पड़ा रहा कि वो मुझे ईद मुबारक बोलेगी, लेकिन उसने मुझे कोई मैसेज ना किया। मैं पूरा दिन बहुत परेशान रहा और कमरे में डिप्रेशन में रहा। मुसलसल एक जहनी अजियत में था कि आखिर वो क्यों ये कर रही है ऐसा। एक लड़के ने उसे धोखा दिया। मैंने उसे टेंशन से निकालकर एक नॉर्मल लाइफ की तरफ ले आया, पर अब वो मेरे साथ ऐसा क्यों सलूक कर रही है। मुझे क्यों जहनी अजियत दे रही है। कुछ वक्त बाद जब मैंने उसे अच्छे से पूछा तो पता चला कि उसकी एक कज़न है जो मुसलसल उसे मेरे खिलाफ़ भड़का रही थी कि असद भी एक घटिया लड़का है, बाकी लड़कों जैसा है, तुम्हें वक्त नहीं देता, किसी और के साथ वक्त गुजारी करता है। वो पागल लड़की कज़न की बातों में आई हुई थी और अपनी लाइफ डिस्टर्ब के लिए बैठी थी। मैंने उसको बहुत समझाया, देखो ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत गलत कर रही है तुम्हारे साथ।
तुम पछताओगी, उसकी बातों में मत आओ। लेकिन वो नहीं समझी और बोली कि तुम एक सफ़ेद पोश लड़के हो और बाकी सब मर्दों की तरह घटिया हो। तुम मर्दों पर यकीन करना ही नहीं चाहिए। दफ़ा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से। आइंदा तुम्हारा कोई मैसेज ना आए मेरे पास। और उसने मुझे व्हाट्सएप से ब्लॉक ही कर दिया और सिंपल एसएमएस पर एक मैसेज भेजा, गुड बाय। और फिर उसके बाद उसका आज तक कोई जवाब नहीं आया। मुझे नहीं पता वो कौन सी लड़की थी, या वह ज़हनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब थी, या वो मैच्योर लड़की नहीं थी शायद, जो उसने हम दोनों के साथ ऐसा किया। वो मुझे अब तक बहुत डिस्टर्ब कर रही है। मैं आज तक उसकी वजह से परेशान हूँ और उसका पता लगा रहा हूँ कि आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ। और मैं ये सोचता हूँ कि आखिर उसकी कज़न को मुझसे या उस लड़की से इतनी नफ़रत क्यों थी कि हम लोगों के बीच में इतनी बड़ी साजिश खड़ी कर दी, हम लोगों को अलग कर दिया। लेकिन मैं साफ जानता हूँ कि वो लड़की अपनी कज़न की बातों में ही क्यों आई। मैं उससे मोहब्बत करता था, वो मुझसे बात करती थी, मैं उससे बात करता था। कम से कम उसको एक बार तो मुझसे पूछना ही चाहिए था कि आखिर ये बात सच है या नहीं। और फिर वो लड़की दोबारा मुझको ना मिली, पता नहीं कहाँ चली गई, किधर निकल गई। मैंने उसको बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। और अब मैं सोचता हूँ कि जिस तरह मैं उसकी याद में तड़पता हूँ, क्या ऐसे ही वो मेरी याद में तड़पती होगी। जिस तरह मैं उसे याद करता हूँ, क्या इसी तरह से वो मुझे भी याद करती होगी। अगर उसकी मोहब्बत सच्ची होगी तो मुझे यकीन है वो भी मुझे बहुत याद करती होगी, बहुत याद करती होगी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। और आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। प्लीज़ कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।